पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के तीसरे दिन के इस पवित्र अभ्यास को प्रारंभ किए हैं। और हम सभी जो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, यह हमारे जीवन को पवित्र बना रहा है, हमारे भीतर के विकारों को बाहर कर रहा है और हम सभी प्रतिपल अपने आप को निरोग महसूस कर रहे हैं। तो आइए आज के हम सबके इस अभ्यास में, इस कार्यक्रम में, इस योग शिविर में हम सबके माननीय पैक्स अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार पांडे जी उर्फ तूफानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं बाईं तरफ, और हमारे दाईं तरफ अपने जीवन को स्वामी जी के लिए, राष्ट्र के लिए और योग के प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित कर चुके अपने जीवन आदरणीय नरेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इन दोनों भाइयों को मैं एक बार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आप सभी ग्रामवासी इस कार्यक्रम में बहुत ही तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ भाग ले रहे हैं। आप सभी भाइयों को भी, छोटे छोटे बच्चे इस कुहासे में भी आकर के आनंद ले रहे हैं योग का। तो आप सभी भाई बहनों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अब हम लोग अनुलोम विलोम के साथ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आइए, बाएं हथेली को घुटना पे रखते हैं ध्यान मुद्रा में, और दाहिने हथेली को ऊपर उठाकर तर्जनी को मोड़ लेते हैं और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखेंगे। बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर ले जाएंगे और फिर बाएं नासिका को मध्यमा और अनामिका अंगुली से बंद करके और धीरे धीरे दाहिने नासिका से प्राणवायु को बाहर करेंगे। फिर दाहिने नासिका से ही सांसों को भरेंगे और दाहिने नासिका को अंगूठा से बंद करके बाएं नासिका से प्राणवायु को बाहर करेंगे। तो आइए अब हम लोग मिलकर के 15 मिनट तक अभ्यास करेंगे। आंख बंद, मन शांत, बीच में कोई आवाज नहीं। प्रतिदिन अभ्यास को हम बढ़ाते जाएंगे और सांस को लेते और छोड़ते समय इतना सावधानी पूर्वक अभ्यास करना है कि नाक से कोई आवाज नहीं निकले। और धीरे धीरे करिए, आवाज निकले तो आप और धीरे धीरे करेंगे। अपने आप को प्राण देवता के समक्ष, प्राण वायु, प्राणेश्वर के समक्ष समर्पित कर दीजिए। हे प्राण वायु, हे प्राण शक्ति, आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप नित्य हो, शाश्वत हो और सबके जीवन को सजाने और संवारने वाले हो। लेकिन हम सभी लंबे लंबे सांसों के साथ 5 सेकंड तक सांस को भरना है। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को छोड़ने का प्रयास। हम अपने ध्यान को सांसों के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर भौतिक आसक्तियों से, मोह माया से हम ऊपर उठने लगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो दायित्व है, हमारे जीवन में परिवार का, बच्चों का, समाज का, राष्ट्र का जो भी दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व से कभी भागना नहीं है। उन सारे दायित्वों को, जिम्मेवारियों को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते हुए भगवान कृष्ण के कहे हुए संदेश को योगी घर छोड़कर भागता नहीं है। वैराग्य घर छोड़ करके जिम्मेवारियों से भागने का नाम नहीं है। एक आदर्श योगी और एक आदर्श वैराग्य उसी को कहते हैं जिसके उदाहरण के स्वरूप आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। योगी
दुनिया के सारे उलझनों को अपना उलझन मान करके उसको कैसे पूर्णता के साथ, निष्ठा के साथ संपादित करता है। दुनिया के हर क्षेत्र को पूर्ण करता हुआ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही व्यक्ति आदर्श योगी कहलाता है, आदर्श वैरागी कहलाता है। खूब सांस भरिए। और हम सब अपने जीवन में होने वाले सारे घटनाओं को अनुभव करें कि क्या हम अपने परिवार के, हम अपने समाज के, राष्ट्र के जो दायित्व हैं उन सब का निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक क्षण हमारा बर्बाद ना हो, एक पल हमारा नष्ट ना हो। एक एक पल राष्ट्र के लिए जीना, समाज के लिए जीना। हम सब कभी ऐसा ना सोचें कि हम तो गरीब हैं, हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम तो खेती करने वाले हैं, हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम सब राष्ट्र के निर्माण के रूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने आप को समझें और ये समझें कि यदि मैं कोई कार्य करता हूं या कोई मैं आचरण करता हूं, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे। अपने आप को अभ्यासों से जोड़िए। बच्चे लोग करिए। बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है। खाली नहीं बैठना है बच्चों, चलिए नेत्र बंद करिए। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। लंबे लंबे सांस। हे भगवान कृष्ण, हम अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया हूँ। मैं उलझनों से, मैं बाह्य आसक्तियों से, मोह माया से बहुत बढ़िया अभ्यास। अभी मात्र 5 मिनट का ये ओम